अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ीन व जअल सुलालतल इंसानि मिन माइन महीन व खलक़ आदम मिनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व दुर्रिय्यातिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सूफी ज़कीउल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल गफूरुल वदूद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर बावक़ार शेख तरीक़त अल्लामा अलहाज हाफिज कारी सूफी ज़कीउल्लाह साहब असदुल क़ादरी ज़ीरत माली उलमाए मिल्लत इस्लामिया मद्दाहाने खैरुल अनाम सामीन बातौक़ीर, आइए सबसे पहले आक़ाए दो आलम मोहसिन इंसानियत फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में बाअदब बाएहतराम हुज़ूरियत दिल के साथ दरूद सलाम की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अंजुमन हबीबुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम जलसा सीरतुन नबी में हाजिर की सआदत हासिल कर रहा। निस्फ़ शब गुजर गई है। इंशाअल्लाह मेरे बाद अजीज़ गिरामी हत मौलाना सकलैन अहमद साहब ज़ियाई नुमानी का भी खिताब होगा। चंद मारूज़ात पेश करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। अभी हज़रत सादिक़ बनासी साहब ने अपनी पाकीज़ा नात के अशआर से आप लोग को नवाजा था और उसके बाद जनाब हाफिज अहमद आज़मी साहब ने भी अपनी खुशगुलूई की सेहरकारियों से आप लोगों को महसूस फरमाया। अगर आप लोग इजाज़त दें तो सादिक साहब की ज़मीन में चंद अशार में भी पेश कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुरात की दुनिया सजा रहा हूँ मैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तसव्वुरात की
क्या बात। दुनिया सजा रहा हूँ मैं, है आंख बंद मदीने को जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ। और अजीब कैफ मोहब्बत का पा रहा हूँ मैं, हाँ हाँ। अजीब अजीब कैफ मोहब्बत का पा रहा हूँ मैं, लगे है सुए हरम उड़ता जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और हवाएं झूम रही हैं, फिजाएं वजद में हैं। हाँ हाँ हाँ। सुभान अल्लाह। हवाएं झूम रही हैं, फिजाएं वजद में है, ज़ुबूरे नाते नबी गुनगुना रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ुबूरे नाते नबी हाँ हाँ हाँ। गुनगुना रहा हूँ मैं। और अभी सादिक साहब ने शेर सुनाया था जिसमें था कि नबी की ना सुना रहा। सुभान अल्लाह। नबी की ना सुनाना अलग बात है और नबी को ना सुनाना अलग बात है। क्या बात है। सुभान। ये जो आले दिल है उसका कैफ वही लोग महसूस कर सकते हाँ, हैं। हाँ, बेशक। कहो हवाओं से हाँ हाँ। सांसें भी रोक ले कुछ देर, सुभान। कहो हवाओं से सांसें भी रोक ले कुछ देर, रसूले पाक को नाते सुना रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुभान नबी अल्लाह। को ना हाँ, हाँ। सुनाने की बात है तो सुनाने में एक और शेर समात फरमा लें क्या हो बता हो। कि मेरे सुखन को, मेरे सुखन की भला और होगी क्या मेराज। क्या बात है क्या बात है। मेरे सुखन की भला और होगी क्या मेराज, के सुन रहे हैं हुजूर और सुना रहा हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ। वाह 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 वाह। हक है। कि सुभान सुन अल्लाह, रहे सुभान हैं हुजूर और सुना रहा हूँ अल्लाह, मैं। सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। न रोको बाबे जना के मुहाफिजो मुझको, क्या बात है। सुभान। न रोको बाबे जना के मुहाफिजो मुझको, नबी के हुक्म से जन्नत में जा रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। न सुभान रोको अल्लाह। बाबे जना के मुहाफिजो मुझको, क्या बात है। वाह वाह। और मेरे कफन पे दरूदो सलाम लिख देना। हाँ हाँ हाँ। मेरे कफन पे दरूदो सलाम लिख देना। हाँ हाँ। अजीजो आखिरी ख्वाहिश बता रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजो आखिरी ख्वाहिश बता रहा सुभान हूँ अल्लाह, मैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और कभी नबी का गुजर इस तरफ भी हो शायद, हाँ हाँ हाँ। सुभान कभी नबी का गुजर इस तरफ भी हो शायद, दरूद पढ़ के मका को सजा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। सुभान अल्लाह, दरूद पढ़ के वाह वाह। मका को सजा रहा हूँ मैं। ये उनका फैज़ तवज्जो नहीं तो फिर क्या है, ये उनका फैज़ तवज्जो नहीं तो फिर क्या है, यही से कैफ हुजूरी का पा रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हरम की धुन है, मदीने की लो लगी है नसीर। हाँ हाँ। हरम की धुन है, कच्चा मकान भी सराय है, मार्बल से बना हुआ पुख्ता महल भी सराय है, सब सराय। और जितने हैं सब मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, आप भी मुसाफिर, ये भी मुसाफिर, वो भी मुसाफिर। मंजिल तो वो है जो हमारे जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम छोड़कर आए थे। जहां से आए थे वो मंजिल है और ये सराय है। एक बुजुर्ग का वाकया है। हजरत इब्राहिम अदहम बल्ख के बादशाह, अपने दरबार में बैठे हुए हैं। एक दरवेश फकीराना अंदाज में, दरवेशाना उसलूब में, कलंदराना तरंग के साथ और मजूबाना आहंग के साथ दाखिले दरबार होता है।
ठहरो रुको की आवाज हर तरफ से आती है, मगर वो अंदर घुसा चला जाता है। किसी दरबान किसी मुहाफिज दस्ते की वो बात ही नहीं सुनता, अंदर बादशाह सलामत तक पहुंच गया। इब्राहिम अदहम जो बल्ख के बादशाह थे, कहते हैं मज़्ज़ूब यहां किस लिए आया? कहा कि मैं मुसाफिर हूं, रहने के लिए जगह चाहिए। जलाल शाही के साथ बादशाह कहते हैं तुझे ये सराय नजर आती है? ये मेरा कसर शाही है। कहा कि मैंने तो समझा कि ये सराय है, मुसाफिर खाना है, मुसाफिर हूं, रहने की जगह चाहिए। कहा कि ये मेरा कसर शाही है, ये मेरा सुल्तानी महल है। कहा कि नहीं, ये सराय है। वो कहता है कसर शाही, ये कहता है सराय। आखिर उस दरवेश ने पूछा आपसे पहले यहां कौन रहता था? कहा कि मेरे वालिद साहब रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? दादा जान रहते थे। उससे पहले कौन रहता था? उनके वालिद रहते थे। उससे पहले कौन रहता था? उनके जद्द अमजद रहते थे। कहा कि जहां बराबर आने जाने वाले आते जाते रहे, मकान बदलते रहे, उसी को तो सराय कहा जाता है। तो ये तो सराय है। कल आपके दादा थे, फिर उसके बाद आपके वालिद रहने लगे, आप रहने लगे, कल आपके बेटे रहेंगे। ये सारी दुनिया सराय है। हमारी मंजिल तो वो है जहां से हमारे जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। तो ये सारी कायनात सराय है। और जहां सराय में आदमी 2-4 रोज के लिए ठहरता है ना, तो हमेशा उसको अपनी मंजिल नहीं समझता। आप होटल में जाते हैं, ठहरते हैं। एक जमाने था मुसाफिर खाने में लोग ठहरते थे, उससे पहले सराय में ठहरते थे। तो उसको समझते हैं कि दिन 2 दिन 4 दिन के लिए आए हैं, हमेशा के लिए वही रहना है इस दुनिया में जो हमारा घर है। लिहाजा सारे इंतजामो इंसराम, सारी तदयीन और आराइश उस मकान के लिए आप कहते हैं जो आपका अपना होता है। सराय के लिए कोई आराइश नहीं होती, ज़ेबाइश नहीं होती, इंतजामो इंसराम नहीं होता। तो आपका घर तो वो है जिसे जन्नत कहा जाता है। सारी तैयारी तो उसके लिए होना चाहिए। ये इस दुनियाए फानी के लिए और सराय फानी के लिए क्या तैयारी करना है? हाँ, ये जरूर है कि जब तक आदमी जहां भी रहता है उसकी सफाई सुथराई का ख्याल जरूर करता है, उससे बेनियाज नहीं होता। तो जब तक दुनिया में है इसके बारे में भी सोचना है, मगर मरकज़े तवज्जो को हो जाए जो आपकी आखिरी मंजिल है जिसका नाम जन्नत है। दुनिया के लिए भी आपको काम करना है, दुनिया के लिए आपको दुकान करना है, दुनिया के लिए आपको कारोबार करना है, दुनिया के लिए कोई खेती बाड़ी करता है, कोई तदरीस करता है, कोई सर्विस करता है, कोई शॉपिंग करता है, कोई काम करता है। दुनिया में जब तक है ये दुनिया के लिए काम करना है, मगर ये ख्याल ले जाए कि आखिरत के ऊपर दुनिया हावी न होने पाए, बल्कि दुनिया पर हमेशा आखिरत का तसव्वुर आना चाहिए। तब आपकी जिंदगी कामयाब जिंदगी है, वरना एक नाकाम जिंदगी मानी जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में हिस्सा अता फरमा दे। मिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फी दुनिया हसना, मौला हमें दुनिया की भलाई अता फरमा दे, दुनिया की कामयाबी अता फरमा दे, दुनिया का खैर और खूबी अता फरमा दे, दुनिया की दौलत अता फरमा दे। आखिरत की बात पे खामोश रह जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह हमें दुनिया का भी खैर अता फरमा दे और आखिरत का भी खैर अता फरमा दे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। मोमिन दुनिया की भी भलाई मांगता है और आखिरत की भी भलाई मांगता है, और दोनों की भलाई जिसे मिल गई उसी की जिंदगी कामयाब और कामरान है। और सिर्फ दुनिया की दौलत से दामने दिल भर गया, मगर आखिरत की सादत उसके नसीब में नहीं आई। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐसा इंसान बहुत बड़े घाटे में। ये दुआ की दुआ है
दर्स का दर्स है, मौइज़त की मौइज़त है, तालीम की तालीम। ऐसी दुआ कि अगर टूटे हुए दिल के साथ खुशबू खुशू के साथ मांग ली जाए तो रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसा इस्तिग़ासा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसरतन व फिल आखिरति हसरतन व क़िना अज़ाबन्नार। खुदा की बारगाह में ऐसा इस्तिग़ासा कि समुंदर के झाग के बराबर में इंसान का गुनाह हो जाए और अपने दस्ते फरियाद को इंसान खुदा की बारगाह में फैला कर कह दे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसरतन व क़िना अज़ाबन्नार, तो उसके सारे गुनाह अल्लाह मिटा देगा। ऐसी फरियाद कि अल्लाह की रहमत से बिछड़ गया है इंसान, मगर उसकी जबान पर यह तराने लाहूती आ जाएगा तो अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा। अल-इस्तियाब में अल्लामा अब्दुल बर ने लिखा है एक वाक़िया, और अल-इसाबा में भी यह वाक़िया लिखा हुआ है। एक बड़े मुक़द्दस सहाबी हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम भी थे, और हर सहाबी रसूल नबी का खादिम। नबी की खिदमत वो शरफ है कि दुनिया के शहंशाह उस पर कुर्बान। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम से उन्हें अंसार के मोहल्ले में भेजा, तशरीफ ले गए। अंसार की एक खातून पर्दे के पीछे गुस्ल कर रही थी। नागा इनकी निगाह पड़ गई, दूसरी निगाह डाल दी और फौरन मुस्तफा का ख्याल आ गया, पीछे हट गए, पीछे हट गए। बस इतना हुआ था कि निगाह पड़ गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हया आने लगी कि मदीना छोड़कर चले गए। एक गैरामान पर मेरी निगाह पड़ी, अब मुस्तफा का चेहरा कैसी आंखों से देखूं। जिब्रील वही लेकर आए गए। मुस्तफा ने पूछ दिया तो अपने आका को जवाब क्या दूंगा। मदीना छोड़कर चले, एक पहाड़ के दर्रे में जाकर रहने लगे। 40 दिन इसी तरह गुजर गए। एहसास गुनाह क्या होता है, एक मोमिन की शान क्या होता है। जिब्रील अमी आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी बारगाह में सलाम कह रहा है। आका आपका एक गुलाम अल्लाह की पनाह तलब करने के लिए पहाड़ के दर्रे में है, उसे याद फरमा लीजिए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना फारूक आज़म और हज़रत सलमान फारसी को भेजा। ये दोनों हजरात गए हज़रत सालबा के पास, कहा कि आका याद फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया है अब तो जाना ही है। एक तरफ इश्तियाक़े दीदार है, दूसरी तरफ अपने गुनाहों का एहसास है। शौक़े दीदार कहता है कि उड़ के मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जा। एहसास गुनाह है कि कदमों को मन भर का भारी कर दिया। कदम उठा रहे हैं मगर उठता नहीं। चारों नाचार हुजूर की बारगाह में आए। आका ने फरमाया, सालबा क्या मामला है? कहा कि या रसूल अल्लाह, गुनाहगार, हाजिर गुनाहगार है सरकार। देखिए आंखों में अपनी अश्क नेदामत लिए हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहीं पूछा कि तूने गुनाह क्या किया है, फरमाया पढ़ दे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। कहा कि इस दुआ का फैज़ उससे भी बड़ा है। कितना ही बड़ा गुनाह है, अल्लाह सब माफ फरमा देगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जा अपने घर चला जा। चले जाते हैं घर, मगर एक हफ्ता गुजर जाता है, फिर अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर नहीं होते। एहसास बस एक उचट्टी हुई निगाह पड़ गई थी। ख्याल यह है कि जिस आंखों से गैर महरम को देखा था, चेहरे को दोहा को कैसे देखूंगा।
मुस्तफा को क्या जवाब दूंगा। एक हफ्ता के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं चलो मेरे साथ सालबा के घर चलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। सालबा के घर का मुकद्दर का सितारा जगमगाने लगता है। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा होते हैं, दो जानू सालबा बैठ जाते हैं। आका का दस्ते मुबारक आगे बढ़ता है, सालबा के सर को करीब करते हैं, अपनी गोद में रखना चाहते हैं। जैसे ही मस हुआ मुस्तफा के जानू से, हजरत सालबा ने अपना सर हटा। एक तरफ जज्बा गुलामी के मुस्तफा के जानवी अथर मयसर हो जाए तो कायनात की सबसे बड़ी नेमत नसीब हो जाए, मगर एहसास गुनाह है, हटा लिया। कहा कि सालबा क्यों हटा रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा सर इस लायक नहीं, ये मेरी आंखें हैं, गुनाह कर चुके हैं, या रसूल अल्लाह इस लायक नहीं है कि आपके जानवे मुकद्दस से इसे मस किया जाए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक को जुब्बीज दी और कहा कि जिब्रील आए हैं और ये बशारत दे रहे हैं कि सालबा ने ऐसी तौबा कर ली है कि अगर जमीन के बराबर भी गुनाह होता तो अल्लाह ताला सब माफ कर देता, सब माफ कर देता, सब माफ कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सालबा ये बशारत सुनकर तड़प उठते हैं, एक चीख मारते हैं, मुस्तफा के कदमों पर सर रखते हैं, रूह परवास कर जाते हैं। उनका कदम हो मेरा सर, खत्म हो सांस का सफर, मुझको वो मौत दे खुदा जिस पे फिदा हयात है। पाए नाज़े मुस्तफा उस पर गुलाम का सर, वक्त आखिर आ गया, जन्नत के दरवाजे खुल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें गुस्ल दिया, अपने दस्ते मुबारक से उन्हें कफन पहनाया, खुद कब्र शरीफ को उतरे, जनाजा खुद पढ़ाया और जनाजे से जब फारिग हुए तो इस तरह अपने उंगलियों के बल जनाजे में चल रहे थे। पूरा पांव रख के नहीं चल रहे थे। जनाजे से फारिग होने के बाद कुछ सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप इस तरह क्यों चल रहे थे, उंगलियों के बल क्यों चल रहे थे? कहा कि इसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि जमीन पर जगह नहीं थी कि मैं अपना पांव रखता। इसने ऐसी तौबा कर ली, ऐसी तौबा कर ली थी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया की भी भलाई अता फरमा, आखिरत की भी भलाई अता फरमा, जहन्नम के अजाब से हमें बचा ले। क्या बाकी रह गया है? इसीलिए दुआ को दुआए जामी कहा जाता है, सब कुछ इसके जुमरे में आ गया। आप ये सोचते हैं कि दुनिया का हसना और भलाई दौलत है, आप ये सोचते हैं कि दुनिया की भलाई ऊंचे मकानात है, आप ये सोचते हैं कि दुनिया की भलाई लग्जरी गाड़ियां हैं, आप ये सोचते हैं कि दुनिया की भलाई बैंक के बैलेंस से है, आप ये सोचते हैं कि दुनिया की भलाई कुर्सी इख्तिदार है। अरे दुनिया की भलाई ये सब है, मगर दुनिया की सबसे बड़ी भलाई ये है कि अल्लाह ने हमें मोमिन बना दिया है, हमें साहिब ईमान बना दिया है, हमें कुरान अता फरमा दिया है, हमें मुस्तफा का दामन दे दिया है और हमें मुस्तफा की गुलामी में अता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई। आखिरत की भलाई मैदाने महशर है, अव्वलीन व आखिरीन है। कितने अरब है अंदाजा नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कुर्ब क़ियामत के करीब पैदा होने वाला आखिरी बच्चा तक सब मैदाने महशर में है। सवा नेज़े पे सूरज है, हर तरफ अल अतश की सदा है, प्यास की वजह से ज़बानें तड़क रही है, धूप की वजह से हर दिमाग लगता है कि पिघल जाएगा। ऐसे आलम में आखिरत का हसना क्या है? मुस्तफ़ा की चादर शफाअत नसीब हो रही है। जहाँ प्यास है वहाँ मुस्तफ़ा का ये आलम है, ये लुत्फ, ये इनायत, ये प्यार, ये मोहब्बत, खुद रहमत दो आलम कौसर पिला रहे हैं,
खुद रहमत दो आलम कौसर पिला रहे हैं। जहां हर तरफ आलम यह है कि नफ्सी नफ्सी की सदा बुलंद हो रही है, वहां मुस्तफा अपनी शफात उद्मा से नवाज रहे हैं। जहां लोग कट कट कर पुल सराज से जहन्नम में गिर रहे हैं, वहां मुस्तफा हाथ पकड़ कर जन्नत की राह दिखला रहे हैं। जहां मीज़ान अमल का पल्ला हल्का हो रहा है, मुस्तफा अपना दस्ते करम रखकर अपने उम्मतियों के पल्ले को भारी कर रहे हैं। जहां हाथ पकड़कर जन्नत में पहुंचा रहे हैं, ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आखिरत की नेमत है। और यही नहीं, जन्नत में पहुंच गए, अलग अलग मकामात, अलग अलग तबकात। बहुत बड़ी नेमत तो यह है कि फिरदौस मिल जाए। आका ने फरमाया कि जन्नत की दुआ किया करो ने तो अल्लाह से कर, या अल्लाह फिरदौस दे दे। सबसे खूबसूरत जन्नत, सबसे खूबसूरत। और फिरदौस पे कनात मत करना, जहां मुस्तफा हो उनके नालेने पाक के करीब हमें भी जगह मिल जाए। अब सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, कहां आकाओं के आका, कहां गुलामों का गुलाम। तो ये तो तरीका ही है कि जहां आका होते हैं वहीं गुलाम भी होते हैं। एक रोज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए बिलाल, क्या मामला है कि मैं जन्नत में गया तो अपने आगे आगे तेरे कदमों की चाप सुनी है। बिलाल मुस्तफा के गुलाम, हम सब के आका, हम सब के आका। ये शान है कि हज़रत फारूक आदम भी या सैयदी बिलाल कहा करते थे। हम सब के आका मगर मुस्तफा के गुलाम, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कदमों की चाप सुन रहे हैं। इसलिए कि जहां आका होता है वहीं गुलाम भी होता है। तो अगर मुस्तफा के साथ रहने की सादत हासिल हो जाए तो इससे बड़ी जन्नत क्या हो सकती है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये मिल जाए कि मुस्तफा का कुर्ब तुम हासिल हो जाए। मुस्तफा का कुर्ब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मौला हमें जहन्नम के अजाब से भी बचाना। सिर्फ जन्नत मिल जाए ये कोई बात नहीं हुई, जहन्नम से बचा कर जन्नत मिल जाए। ऐसे लोग भी होंगे हम जैसे खताकार, इस्याशियार, गुनाहगार, सर से पातक जुर्म की दलदल में डूबे हुए लोग। करम हो जाए मुस्तफा का तो बख्शिश है, निगाह फरमा दे तो मग़फ़िरत है, तवज्जो फरमा दे तो जन्नत है, शफाअत फरमा दे तो जहन्नम से छुटकारा है। वरना हम जैसे गुनाहगारों के अमाल तो ऐसे हैं कि जहन्नम के सबसे निचले तबके में भी डाल दिया जाए तो हमारे अमाल के लिहाज से कम। बस मुस्तफा की नजर तवज्जो चाहिए, उनका दस्ते शफाअत चाहिए। बहुत से गुनाहगार जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, फिर मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में डाले जाएंगे। तो सिर्फ आदमी जन्नत में पहुंच जाए, जहन्नम में जाने के बाद तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खुसरान और घाटा है और खसारा है। फायदा तो यह है कि जहन्नम के करीब भी इंसान ना जाए और जन्नत में पहुंच जाए। इसीलिए जन्नत के साथ साथ ये दुआ करना चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। मौला हमें जहन्नम के अजाब से बचा दे। जहन्नम से अल्लाह बचा दे और जन्नत पे दाखिल फरमा दे तो समझ लीजिए कि हकीकी कामयाबी ये है। और ये उस वक्त होता है जब कल्ब सादिक के साथ, खुशबू खुजू के साथ, खुलूस के अंदाज में, तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की जाती है कि या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। और जहन्नम से बचने वाले आमाल किए जाते हैं और जहन्नम में ले जाने वाले आमाल से गुरेज किया जाता है। तब अल्लाह ताला की रहमत का शामियाना इंशाअल्लाह मैदान महशर में हमारे सरों पर तन जाएगा। तौबा कामयाबी की कुंजी है। तौबा कामयाबी की कुंजी। सूफियाए किराम का मजमा है, वाबस्तगाने सिलसिला है। हज़रत सैयदना शेखुस समावात वल अर्दीन, पीरे दस्तगीर, रोशन ज़मीर, मीरा मीर, पीरा पीर,
शहमाज़ लामकानी, गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। उन्होंने तसव्वुफ की शरह करते हुए इरशाद फरमाया कि तसव्वुफ में 4 हुरूफ हैं, ता, स्वाद, वाव, फा। पहला हर्फ ता, ते जिसको कहते हैं उर्दू में ते, अरबी में ता कहते हैं। तो इस ते से मुराद क्या है? तौबा। तसव्वुफ का हर्फ आगाज तौबा है। पहले तौबा था, तसव्वुफ के हुदूद में कदम रखा। इसीलिए जब शेख तरीकत किसी को बयान करते हैं तो तौबा कराते हैं। जो ताइब नहीं वो सूफी नहीं, जो ताइब नहीं वो मुरीद नहीं, जो ताइब नहीं वो सालिक नहीं, जो ताइब नहीं वो फकीर नहीं। क्या बात है, बेशक बेशक। हर्फ आगाज तौबा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कुफले निजात की कलीद तौबा है। शाहराए तरीकत का पहला कदम तौबा है। हुरूफे तहज्जुद तरीकत का पहला हर्फ तौबा है। नुक्ताए आगाज तौबा है। जब आदमी तौबा करता है तो हकीकत, मारिफत, तरीकत, शरीयत सब की राहें खुलती चली जाती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। अल्लाह ने हमें, आपको, तमाम इंसानों को एक काम के लिए पैदा किया है, इबादत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत के अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन हम लोग इबादत के अलावा बहुत कुछ करते हैं, यही गुनाह है, लिहाजा तौबा करना है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सूरज के तुलू और गुरूब के साथ न जाने कितने गुनाह हमारे वजूद से सरजद हुआ करते हैं। क्या कोई गिनती है? क्या कोई शुमार है? क्या आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं? आप अपने बैलेंस का कैलकुलेट किए रखते हैं कि हमारा बैलेंस इतना है। दुनिया में कोई आदमी है जो बतला सकता है मेरा गुनाह इतना है? और ये ऐसी मुसीबत है कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं। बीवी जो हमेशा आपके लिए अपनी मोहब्बत की पलके बिछाए रहती है, उससे कहिए कि मेरे गुनाह ले ले तो कहे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटा जो आपके लिए अपनी जान निछावर करने का जज्बा रखता है, कोई कह दे कि बेटा मेरा गुनाह ले ले, अब्बा हुजूर ये नहीं हो सकता है, मुझे माफ फरमा दे। कोई अपने बाप से कह दे अब्बा आपने सारी मोहब्बतें मेरे ऊपर निछावर कर दी, मेरा गुनाह ले लीजिए, तो बाप कहेगा नहीं बेटा मैं तेरे लिए जान तो दे सकता हूं, तेरे गुनाह नहीं ले सकता। बेटा जाकर मां के कदमों को थाम कर कहता है अम्मा, खुदा और रसूल के पास सबसे ज्यादा एहसान तो आपका मेरे ऊपर है। सारे एहसानात, सबके एहसानात तो दुनिया में आने के बाद के हैं, आपका एहसान तो उस वक्त है जब आपके शिकम में मैं था, आपके एहसानात का सिलसिला शुरू हो गया था। अपने पेट में मुझे पाला है, ये आपका एहसान है। मेरे दुनिया में जाहिर होने के वक्त एक क़यामत आपके सर से गुजरी है, आपने उसे सहा, ये आपका एहसान है। आपने अपना खून जिगर पिला पिला कर मुझे बड़ा किया है, आपका एहसान है। न जाने कितनी रातें आपने अख्तरशुमारी में मेरे लिए बसर की है, आपका एहसान है। अम्मा, मेरी प्यारी माँ, अपनी ममता के गोहर निछावर करने वाली माँ, एक एहसान और कर दीजिए, मेरे गुनाह आप ले लीजिए। तो वो कहेंगी मैं तुम्हारे गुनाह नहीं ले सकती। ये ऐसी खबासत है कि कोई शख्स लेने के लिए तैयार नहीं, मिटाने के लिए तैयार नहीं। अब कितना जरूरी है अपने नाम अमाल से इन गुनाहों की स्याहियों को दूर किया जाए, ताकि अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमारे लिए खुल जाए। तो अल्लाह कहता है तेरे गुनाह को मिटाने के लिए कोई तैयार नहीं, आ मेरी बारगाह में आ, तू
तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। अरे मेरी बारगाह में ना कोई वक्त की कैद है, ना जमाने की कैद है, ना दिन की कैद है, ना रात की कैद है। आज अपनी जरूरत के लिए किसी के पास जाते हैं तो कहा जाता है मेरे मिलने का ये टाइम है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके मिलने का एक टाइम होता है। किसी सरकारी ओहदेदार के पास जाते हैं तो मिलने का एक टाइम होता है। उलमा के पास जाते हैं तो मिलने का एक टाइम होता है। पीराने इज़ाम के पास जाते हैं तो मिलने का एक टाइम होता है। अरे अपने अब्बा से भी कुछ कहना है तो मिलने का एक टाइम होता है। मगर खुदा की रहमत पुकारती है, मेरे बंदे आ मेरी बारगाह में। सुबह को आएगा तब भी मुझे पाएगा, शाम को आएगा तब भी मुझे पाएगा, दिन में आएगा तब भी मुझे पाएगा, रात को आएगा तब भी मुझे पाएगा, नंगे कदम आएगा तब भी मुझे पाएगा, अमामा बात कराएगा तब भी मुझे पाएगा। गरीब है आ मुझसे मुलाकात होगी, अमीर है आ मुझसे मुलाकात होगी, मजदूर है आ मुझसे मुलाकात होगी, बादशाह है आ मुझसे मुलाकात होगी। अरे सारी दुनिया सोई हुई है मगर तू मुझे याद कर, मैं तेरी सदा पे लब्बैक कहूंगा। समुंदर के झाग के बराबर गुनाह लेकर आएगा, मेरी बारगाह में रोएगा गिड़ाएगा तो मैं सारे गुनाह को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां सारे दरवाजे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। असल चीज है सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए, सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए, अल्लाह सारे गुनाह मिटा देता है। एक बड़ा ईमान अफरोज वाकया याद आ रहा है। अल्लाह के कैसे कैसे नेक बंदे, कैसी कैसी शख्सियतें, खुसूसन वो हजरात जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हुए। सोहबत रसूल ने कैसा निखार दिया था, कैसा सवार दिया था कि अगर तब्बे बशरी की बुनियाद पर कोई खता और लग़ज़िश होती थी तो इनका दिल मुतनब्बे होता था, खौफे खुदाबंदी ऐसा बेदार होता था कि दुनिया की सजा को अपने लिए आसान समझते थे और आखिरत की सजा से बचने के लिए बेकरार हो जाया करते थे। एक सहाबी रसूल, बहुत अदीम शख्सियत, बड़े बहादुर, बड़े शुजा, मर्द मैदान, जब भी मार्का आराई के लिए आते थे, काफिरों से जंग के लिए दू बदू हुआ करते थे, तो ऐसा महसूस होता था कि उनके हाथों में तलवार नहीं है बल्कि शोले ईमानी है जो कुफ्र के नशेमन को खाकिस्तर करने के लिए काफी है। लेकिन कभी कभी एक अजीब खता इनसे सदर हो जाती थी। इस्लाम कबूल करने से पहले इन्हें शराब की लत थी। इस्लाम कबूल करने के बाद कभी कभी ये गुनाह हो जाया करता था। लेकिन जब भी ऐसा हुआ फौरन अपने को हाजिर करते तो पेश करते तो मुझसे ये गुनाह हुआ है, मुझे सजा दी जाए, मैं पाक हो जाऊं। क्या ईमानी बुलंदी थी। खता हुई तो अपने आप को पेश कर दिया कि मुझे पाक किया जाए, मुझे पाक किया जाए, मुझे पाक किया जाए। ये ईमान की एक आवाज थी जो सिर्फ खासाने हक को नसीब हुआ करती है। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरे मुबश्शरा के निहायत खुशबख्त सहाबी। अशरे मुबश्शरा उन सहाबे किराम को कहा जाता है कि एक नशिस्त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के नाम ले लेकर जन्नत की बशारत दी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना।
साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना। सुभान एक एक सहाबी का नाम या 10 सहाबे कराम ऐसे थे कि नाम ले लेकर बतलाया कि ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लामी तारीख के अजीम जर्नैल, ये सहाबी रसूल जिस मैदान में भी जाते थे फतह का परचम फरिश्ते इनके हाथों में अता कर दिया करते थे। कादसिया की जंग हो रही है, अब वही सहाबी है, फिर थोड़ा सा नशा कर लिया और इस्लामी कमांडर के सामने पेश करके कहा कि मुझे सजा दी जाए, मुझसे ये गुनाह हो गया। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जंग में मसरूफ थे। अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इन्हें पाबा जंजीर कर दिया जाए, जंग से फारिग होने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। जंग जोरों पर है, उधर बहुत बड़ा लश्कर है जर्रार काफिरों का, इधर मुसलमानों की तादाद कम थी। पहले पहले तो यह हुआ कि मुसलमान गालिब होने लगे, मगर बाद में ये कुफार गालिब आने लगे। ये सहाबी रसूल एक खैमे में जो पाबा जंजीर थे इस जंग के सारे मंजर को अपनी निगाहों से देख रहे थे। दिल तड़प उठा, एक कसक पैदा हुई, दिल में हसरत नंगड़ाइयां ली, काश मैं मैदाने जंग में होता। मेरे बहादुर मुसलमान सिपाही तो अपना खून बहा रहे हैं, अपने शमशीर खारा शगाब के जौहर दिखला रहे हैं, और अपनी खता की वजह से मैं आज पाबा जंजीर खैमे में पड़ा हुआ हूं। काश मुझसे ये गलती ना होती तो मैं भी मुजाहिदे इस्लाम बनकर काफिरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाता। यही दिल में ख्याल है, उमंग है, अंगड़ाई है, और एक कसक पैदा हो रही है, तड़प पैदा हो रही है, दिल से बार बार तौबा के अल्फाज निकल रहे हैं। लेकिन वो वक्त भी करीब आ गया कि लगता था कि अब मुसलमानों को शिकस्त होने वाली है। ये सहाबी रसूल आवाज देते हैं, कोई मेरी आवाज को सुन रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक लौंडी आई, कहा कि क्या कहना चाहते हैं? कहा कि हजरत साद इब्न वक्कास के पास जाकर मेरा सलाम कह दो और कहो कि अगर थोड़ी देर के लिए ज़हमत फरमाए तो करम नवासी होगी। लौंडी जाकर सहाबी रसूल का यह संदेश पहुंचाती है। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया आती है, कहती है क्या कहना चाहते हो? कहा कि मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं कि मुसलमानों को शिकस्त बहुत करीब है, मुझे एहसास गुनाह हो रहा है। काश ये जुल्म मुझसे ना होता जो मैंने अपनी जान पर किया है, तो आज मैदान जंग में मैं भी अपनी शमशीर खारा शगाब के जौहर दिखाता होता। अम्मी जान, आपसे एक फरियाद है, थोड़ी देर के लिए मेरी जंजीर मेरे बदन से हटा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जाकर मैदान जंग में जिहाद करूंगा, अगर शहीद हो गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी तो मैं सबसे पहले वापस आऊंगा, अपने हाथ से खुद जंजीर पहना दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसी तड़प थी, ऐसा दर्द था उनकी आवाज में। हजरत सैयदना साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया ने हजरत अबू मेहजन सख्फी के पांव से जंजीर हटा दी, एक घोड़ा दिया, तलवार दी, कहा कि जा मुजाहिदे इस्लाम, अल्लाह की पनाह में तुझे दिया। अब हजरत अबू मेहजन सख्फी मैदान जंग में जाते हैं और ऐसा शेरे बबर की तरह हमला करते हैं कि काफिरों की जमात की तरफ रुख करते थे, जमात की जमात साफ हो जाती थी, परे के परे उलट जाते थे। जिधर गए तो मालूम हुआ कि कुछ तो के पुश्ते लग गए। अभी थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि मुसलमान मगलूब होने वाले हैं, काफिर गालिब आने वाले हैं, मगर एक मर्द मुजाहिद ने मैदान जंग का जैसे पासा पलट दिया। सुभान अल्लाह। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मंजर देखा तो कहा कि ये घोड़ा तो मेरा घोड़ा मालूम होता है,
लेकिन इस तरह गौदो गुबार उड़ रहे थे मैदान जंग में कि पूरी तरह पहचाना नहीं जा सका। कहा कि घोड़ा तो मेरा मालूम होता है, इसके उड़ कर हमला करने के अंदाज को देखो, इसके चलने के तरीके को देखो, और ये तो अबू मेहजन सक़फ़ी मालूम होता है जो मैदान जंग में अपनी जंग के माहिरियत का मुजाहरा कर रहा है। अगर मैं उसे पाबा जंजीर करके ना आता तो मैं यही कहता कि अबू मेहजन सक़फ़ी है। थोड़ी देर के बाद जंग का नक्शा बदला, मुसलमान गालिब आ गए, माले गनीमत के हासिल करने में और मुजाहिदीन लग गए। हजरत अबू मेहजन सक़फ़ी दौड़ते हुए घोड़े को एड़ लगाते हुए बड़ी तेजी के साथ खेमे में आए। आवाज दी, कहा कि अम्मा मुझे जंजीरों से बांध दिया जाए। अल्लाह का करम है कि उसने फतह अदा फरमा दी। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहलिया ने फौरन उन्हें बांध दिया। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेमे में आए। उनकी अहलिया ने पूछा क्या सरगुज़श्त है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फतह का परचम हमारे हाथों में अता फरमा दिया है। काफिर मगलूब हो गए, मुसलमानों को फतह हासिल। और सारी सरगुज़श्त बयान करने के बाद कहा कि उस वक्त जबकि ऐन मुमकिन था कि मुसलमान मगलूब होते, न जाने एक मर्द मुजाहिद कैसा आया जिसने अपने अमामा के शबले को ढाटे की तरह अपने चेहरे पे बांध रखा था। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके जंग के करने का तरीका जो था, शजाअत के मुजाहरे का जो अंदाज था, वो बतलाता कि अबू मेहजन सक़फ़ी है। अगर मैं खुद जंजीर से बांध कर ना आता तो मैं कहता कि ये अबू मेहजन सक़फ़ी ही है। उनकी अहलिया ने कहा कि आपने सच पहचाना, वो अबू मेहजन ही थे। उन्होंने मुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता दिया और कहा कि मैं अपनी गुनाहगार आंखों से देख रहा हूं कि मुसलमानों को शिकस्त नसीब होने वाली है, मुझे छोड़ लीजिए। और जैसे ही मुसलमानों को फतह नसीब हो गई, वो आए, उन्हें बांध दिया गया है। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खेमे में गए, खड़े हो गए फतह अदब से अबू मेहजन सक़फ़ी। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कायदुल मुस्लिमीन, अब मुझे सजा दे के पाक कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि अपनी खुदा की बारगाह में जब जाऊं तो गुनाह का कोई दाग मेरे दामन पर रहे, मुझे जो भी सजा मिलना है दुनिया में मिल जाए। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तूने ऐसी तौबा कर ली है कि जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने फतह के साथ रहमत के फरिश्ते भेज दिए हैं, अब तेरे ऊपर सजा का निफाज नहीं होगा। हजरत अबू मेहजन सक़फ़ी ने कहा कि जब आपने ये तहैया कर लिया है तो आज से मैंने भी ये अज़्म मुसम्मम कर लिया है कि इंशाअल्लाह शराब के कतरे को अपने होठों के करीब क्या है, अपने उंगलियों की अंगुश से लगाने की भी कभी कोशिश नहीं करूंगा। मैं सच्चे दिल से आज अल्लाह की बारगाह में ताइब होता हूं। एहसासी गुनाह हो जाते हैं गुनाह, खताएं होती हैं, मगर मोमिन कौन है? खौफ खुदा को अपने दिल में बसाने वाला कौन है? अपने दिल को खौफ इलाही का नशेमन बनाने वाला कौन है? वो जो मर्द मुस्लिम। जैसे ही गुनाह होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मोमिन की शान ये है कि जब उससे गुनाह हो जाए तो अपने खुदा को याद करता है। मौला, तूने गुनाह से बचने का हुक्म दिया था, मैंने गुनाह कर दिया है, मौला मुझे माफ कर दे। तुझसे भागा हुआ बंदा तेरी चौखट पर शर्मसारी के साथ नेदामत के आंसू लेकर खड़ा है, मौला मुझे माफ कर ले। तूने मुझे अपना बनाया था, मैंने शैतान की गुलामी का कलादा अपनी गर्दन में डाला, मौला ताला सारे फंदे को तोड़कर फिर तेरी गुलामी का फंदा अपनी गर्दन में डालना चाहता हूँ, मौला फिर से मुझे अपना बना दे। जब ये सरिश के नेदामत आंखों से बहता है तो दुनिया तो ये समझती है कि आंसुओं के कतरे हैं, मगर खुदा की रहमत आवाज देती है फरिश्तों फरिश्तों फरिश्तों, ये मेरा गुनाहगार बंदा है जो आंसू बहा रहा है, अपने सरे अंगुष्ठ से आंसुओं के कतरात को उठाकर मेरे खजाने रहमत में इसे रख दो। अल्लामा इक़बाल ने इसीलिए तो कहा है मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरे अरक़े इंफिआल के, अरक़े इंफिआल के जब कतरे टपकते हैं, जब अश्के नेदामत की बूंदें टपकती हैं, तो कैसे फरिश्ते उसे उठाकर खज़ीने रहमत में रखते हैं, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक शख्स है जो गुनाह नहीं करता, उस पर तो अल्लाह का प्यार है ही, मगर जो शख्स गुनाह करके तड़प जाता है
उस पर अल्लाह का कितना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह की रहमतें बेशुमार उसके ऊपर बरसती है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखते हो मेरे बंदे को, गुनाह हो गया था, इंसान था, इंसान है, इसके साथ शैतान लगा हुआ है, शैतान का बहकावे में आ गया, मगर मेरे मुस्तफा का गुलाम है, उनकी गुलामी ने मेरी बारगाह की याद दिला दी। अब देख रहे हो कैसा तड़प रहा है, कैसा रो रहा है, कैसा आंसू बहा रहा है, कैसी फरियाद कर रहा है। शब कद्र के बारे में कुरान में आता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन बारगाह में इजाजत तलब करते हैं, या अल्लाह मुझे जमीन पर जाने की इजाजत दे दे, तो अल्लाह ताला इजाजत देता है कि जाओ फरिश्तों आसमान से जमीन पर जाओ, ऐ रूहुल अमीन आप भी जाइए, ऐ रूह आदम तू भी जा। ये क्यों? तो असहाबे मार्फत फरमाते हैं कि जमीन पर शब कद्र में जो मंजर होता है ना, वो आसमान पर भी नहीं होता। मलाए आला की महफिल में भी वो मंजर नहीं होता, वो नूरी फरिश्तों की बद में। वहां गुनाह का ख्याल भी नहीं, वहां कुद्दूसियत है, सुबूहियत है, नूरानियत है, रूहानियत है, वहां इबादत ही इबादत है, इताअत ही इताअत है। सुबूह कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकत व रूह की नगमगी भी है, उसका मुजाहरा भी है। लेकिन ये जमीन है, इस जमीन पर गुनाह करने वाले गुनाह भी कर रहे हैं, जुर्म करने वाले जुर्म कर रहे हैं, खता पर खताएं करने वाले खताओं पे खताएं भी कर रहे हैं। मगर जब शब कद्र आती है तो अल्लाह जिन बंदों को तौफीक दे देता है तो याद इलाही में तड़प उठते हैं। कोई है खड़ा होकर हाथ बांध कर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा कर रहा है, मौला मुझे माफ कर दे। कोई सजदे में सर रखकर रो रहा है, मौला मुझे माफ कर दे। कोई जमीन पर नाक रगड़ कर कहता है, मौला मुझे माफ कर दे। कोई हाथ उठाकर फरियाद करता है, मौला मुझे माफ कर दे। कोई आंसू बहाकर कहता है, मौला मुझे माफ कर दे। कोई रुकी के आलम में झुककर कहता है, मौला मुझे माफ कर दे। कोई बिस्तर पे तड़प रहा है, कहता है मुझे माफ कर दे। कोई मस्जिद में रह कर कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। कोई अपने बंदे कोठी में कहता है, मौला मुझे माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। मौला हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। मौला हमने अपना इस्तेहसाल किया है। मौला हम जराइम में डूबे हुए हैं, मौला माफ कर दे। रोने वाले रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैनी का इख्तियार करने वाले बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। जब आसमान की बुलंदियों से फरिश्ते देखते हैं, सिदरा की रिफत से जिब्रील अमीन देखते हैं, तो कहते हैं मौला ये मंदिर तो हमने आसमान पर देखा ही नहीं। अरे ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे हैं जिनसे गुनाह हो गया है, आज शब कद्र है, ये अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं। और फरिश्ते कहते हैं मौला इस बुलंदी से देख रहे हैं, हमें इजाजत दे दे कि जाके करीब से देख ले, जाके करीब से देख ले। अल्लाह कहता है जिब्रील तुम भी जाओ, फरिश्तों की जमात को भी लेकर जाओ। हदीस शरीफ में आया है कि जिब्रील अमीन फरिश्तों के जमात के साथ जमीन पर आते हैं, गलियों में घूमते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, घरों में गश्त लगाते हैं। वो देखते हैं तड़प रहा है, वो इंसान आंसू बहा रहा है, वो लरज़ रहा है, वो अश्क नदामत का तोहफे पेश कर रहा है, वो बेकरारी का मुजाहरा कर रहा है। कोई कहता है रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। कोई कह रहा है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। कोई कह रहा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। कोई कह रहा है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। कोई कुछ नहीं कहता, बस कहता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। कोई कहता है माफ करने वाले मुझे माफ कर दे, माफ करना तुझे बहुत पसंद है, मुझ गुनाहगार को भी माफ कर दे। कोई कहता है मौला इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए कि समुंदर के झाग भी ना काफी है।
ज्यादा गुनाह किए हैं, मौला मुझे माफ कर दे। मैंने लाख गुनाह किए हैं मगर सारे गुनाह हिसाब में तो है, शुमार में तो है, मगर तू ऐसा रहमत है कि तेरी रहमत हिसाबो किताब और शुमार से ज्यादा है। मौला अपनी अथाह रहमत के समुद्र में नहला कर मुझे पाक साफ कर ले। फरिश्ते गश्त करते हैं, रूहुल अमीन देखते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे मुस्तफा ने फरमाया कि किसी की तड़प और बेकरारी को देख कर जिब्रील आगे हाथ बढ़ाते हैं, जिब्रील मुसाफा कर लेते हैं। हम और आप तो चाहते हैं कि हजरत की दस्तबोसी का शरफ हो जाए, हासिल तो बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों तड़प जाओ, ऐसी रातों में तड़प का मुजाहरा कर लो, जिब्रील तुमसे मुसाफा करेंगे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, जिब्रील फरिश्ते मलाइका मुकर्रबीन ये मुसाफा करेंगे, हम तो देख नहीं पाएंगे, कैसे मालूम होगा? कहा कि अगर शबे कद्र मिल जाए, शबे बारात मिल जाए, इबादत करते करते, रोते रोते, तिलावत करते करते, क़ियामुल लैल करते करते, दुआ करते करते, मुनाजात करते करते तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए और बेख्तियार आंखों से आंसू झिर झिर बारिश होने लगे, समझ लेना चाहिए कि फरिश्ते ने मुसाफा। सुभान अल्लाह, सुभान तो ये रोना बहुत बड़ी तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना नसीर सिराजी साहब किबला, अंजुमन हबीबुल इस्लाम, नारे तकबीर। हंसने वाले तुम्हारी मासियत पर हंसते रहे, तुम्हारी मलूमी पे कहे लगाते रहे, परवाह मत करो। ये समझ लो कि हमारे लिए रोना भी एक सआदत है, रोना भी सआदत है। मगर रोने वालों दुनिया के सामने मत रोना, दुनिया के बादशाहों के सामने मत रोना, दुनिया के जरदारों के सामने मत रोना, बड़े बड़े मालदारों के सामने मत रोना। अरे रोना है तो अपने खुदा के सामने रोना, अपने मुस्तफा के सामने रोना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके सरकार में आंखों से जो आंसू टपके, या तो मोती बने या अर्श का तारा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके सामने रो जो तुम्हारे अश्कों की कीमत समझे। एक हदीस कुद्सी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहगार बंदों का तड़पना और आंसू बहाना मुझे तस्बीह के जमजमे बुलंद करने वालों से ज्यादा पसंद है। फरिश्ते तस्बीह के जमजमे बुलंद करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा जब गुनाह करके रोता है तो मुझे उससे ज्यादा पसंद है। अरे एक बेटा है, माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं करता, हर वक्त खिदमत करता है, माँ बाप को बहुत प्यारा है। एक बेटा नालायक, बहुत नाराज हो गई माँ, बहुत नाराज हो गई, हट जा मेरी निगाह से, दूर हो जा मेरे सामने से। और जब ये फरमान सादिर हुआ तो वो नालायक बेटा आके माँ के कदमों को थाम लेता है, अम्मा मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गुनाह किया है। सीना फट जाता है माँ। फरमाबरदार बेटे से प्यार था, मगर उससे कहीं ज्यादा प्यार उस नालायक बेटे से हो जाता है जब तड़प कर रो कर अपनी पेशानी को माँ के कदमों पर रख देता है। इसी तरह जब एक गुनाहगार बंदा अपने खुदा को याद करता है, फरियाद करता है, रोता है, तो अल्लाह का बड़ा प्यार बरसता है। ये बेटे वालों, बाप जरा महसूस करो, अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसका बेटा नालायक है, घर से निकाल दिया, बेटा निकल नहीं रहा, चल निकल जा मेरे घर से, खबरदार मेरी निगाह से दूर हो जा, तू बहुत नालायक। बाप के फरमान का मुताबिक बेटा घर से बाहर चला गया। जाड़े की सौदे रात, अब कहीं और नहीं जाता, बाप ने घर से निकाला, निकल गया। घर की चौखट पर सर, जनवरी की कपकपाती हुई रात, हड्डियों को गला देने वाली रात, बेटा है कि चौखट पर सर रख लेटा। 4:30 बजे वालिद की आंख खुलती है, सोचते हैं कि तहज्जुद का वक्त है, चलो मस्जिद में जाकर तहज्जुद अदा कर लें। दरवाजा खोलते हैं तो देखता है कि बेटा चौखट पर सर रखे हुए लेटा है। कितना तड़पता है बाप का दिल, पूरी दुनिया सोई हुई है,
मैं खुद रात भर कमरे में सोया हुआ था, चादर से मुझे सुकून नहीं मिला, लिहाफ ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली, फिर भी ठंडक महसूस हो रही थी। मेरा बेटा मेरी चौखट पर सर रख के इस ठंडे में ठुठरा हुआ सोया हुआ है। उठाता है, बेटा तू रात भर यहाँ सोया हुआ, सीने से लगा लेता है, चिपटा देता है। एक बाप बर्दाश्त नहीं करता कि मेरा बेटा रात के वक्त मेरी चौखट पर इस तरह ठुठरा रहे और मैं उसे माफ ना करूं। जब बंदा रात की स्याही और तन्हाई में अपने खुदा को याद करता है तो अल्लाह की रहमत आवाज देती है, फरिश्तों देख रहे